राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो भाई मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ। मेरी अम्मा का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है, घर पर भी वो आ गई है। और भाई घर की करी मैंने आकर साफ़ सफाई। 2 दिन में इतनी गंदगी हो जाती है हमारे घर में, बहुत ज़्यादा है। तो भैया किन किन के घर में 2 दिन में 2-3 दिन में गंदगी हो जाती है? अगर वो बाहर कहीं जाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे में तो हो जाती है। देखो दिखाती हूँ कितनी साफ़ सफाई करी आए के। देखो सारी बेड शीट चेंज करी, सारा बेड साफ करा, और ये सोफों के कवर उबर सब बढ़िया करके। इधर ड्रेसिंग टेबल पर इतनी ज़्यादा धूल थी, सच में बहुत ज़्यादा। ये देखो पूरा क्लीन कर दिया है, ये सारे साफ कर दिए हैं। कूलर लगा दिया है विवेक जी का, और विवेक जी को दिलवा दी है प्यारी सी करवट। अब विवेक जी आराम से 1-8 घंटा करवट में रहेंगे। 2 दिन से लेकर मैं अपनी अम्मा का व्लॉग डाल रही थी। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आपका इनसे क्या रिश्ता है, अगर इन्होंने आपको जन्म नहीं दिया तो आप इनके लिए इतना परेशान क्यों हो, क्यों पाला है इन्होंने? आपकी जो मम्मी है जिसने जन्म दिया है वो कहाँ है? क्या वो इस दुनिया में नहीं है? क्या वो तुम्हें छोड़ के चली गई हैं? बहुत सारे सवाल हैं भाई बहनों के, तो आज मैं क्लियर कर देती हूँ। जो भाई बहन मेरी देखते हैं वीडियो शुरू से उनको सबको पता है, जो अभी नए जुड़े हैं उनको नहीं पता। तो भाई बहनों ये मेरी सगी मौसी हैं, जिनको मैं अम्मा बोलती हूँ। मैं बचपन से इन्होंने ही पाली हूँ। मैं 2.5 महीने की अपनी मौसी के घर आ गई थी। मेरी मौसी का घर मेरी ससुराल में है, इसी कारण से मैं बचपन में ससुराल में रही थी। और मैं और विवेक साथ पढ़े थे। साथ पढ़ते पढ़ते हम दोनों ने भाई शादी कर ली, हमारी लव मैरिज हुई थी। ये मेरी कहानी है। और मौसी ने मुझे क्यों पाला, क्यों मेरी मम्मी ने नहीं पाला, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरा भाई मुझसे 1.5-2 साल बड़ा है। वो लगता छोटा है लेकिन मुझसे 1.5-2 साल ये बड़ा है। जब ये 1.5-2 साल का था तो मम्मी ने चाय बना के, चाय का जो फ्रेदान होता है वो चूल्हे पे से नीचे रख दिया। पहले तो चूल्हे चला करते थे, अब तो चलो गैस है सभी के ज़्यादातर। तो मेरा भाई गया और मेरा भाई खेल रहा था। खेलते खेलते ये चाय के भगोने में गिर गया, तो ये टुंडी से लेकर गोडे तक सारा जल गया था। इस कारण से मैं उस टाइम 2.5 महीने की हुई थी, मैं भी हो चुकी थी। तो मेरा भाई कई महीने तो रहा दिल्ली हॉस्पिटल में, उसके बाद मुरादाबाद दिखाया, फिर उसके बाद इसे घर लिया है। तो मम्मी ने ये बोल दिया था, जब ये दिल्ली था तभी बोल दिया था कि भाई मुझसे तो एक जना पलेगा, या तो लड़के को पलवा लेना या लड़की को, क्योंकि मैं भी छोटी थी और मेरा भाई जल चुका था, तो इसका भी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ रही थी। तो मेरी मौसी मुझे देखने गई थी जब मैं पैदा हुई थी, मेरी मौसी जी और मेरी मामी जी। अब मेरी मौसी के 2 लड़कियां थी, जवान थी, 2 लड़के थे, 4 बच्चे उन पे। तो मेरी मौसी बोली चल मेरा लड़की आएंगी, मुझे ज़्यादा काम वाम भी नहीं रहता, मेरी लड़कियाँ पाल देंगी इसे, मैं लड़की ले जाती हूँ, लड़के को तो भाई मैं नहीं ले जा सकती। इस करके मेरी मम्मी ने मुझे मौसी को दे दिया। मैं 2.5 महीने की आ गई। मेरी मौसी ने लेकर खाने से लेकर पोटी तक मेरा, जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है ऐसा मेरी मौसी ने मेरा करा। कहावत तो सुनी है ना, खुद गीले में सोई सूखे में तुझे सुलाया। तो भाई यहाँ मेरी माँ ने नहीं, मेरी मौसी ने मुझे सूखे में सुलाया है। और देखो जन्म देने वाली से बड़ी पालने वाली होती है। जो जन्म देती है ना माँ, मैंने भी जन्म दिया है, तो जन्म देने वाली माँ का भी दूसरा जन्म होता है, क्योंकि भाई किस दौर से गुजरती हैं औरतें हैं वो मैं भी जानती हूँ। लेकिन पालने वाली जन्म देने वाली से भी ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि मेरी मौसी ने मुझे 20 साल की कर दिया था। 21 साल की मेरी शादी हुई थी। मैं थी 4थी क्लास में, 4 क्लास में थी, 4th में। जब मैं 4th में थी तो मेरी मम्मी मुझे ले गई। उसके बाद 1 साल मुझे रखा, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया 1 साल तक। फिर मैं 5th में आ गई। फिर मैंने जिद कर ली, मैं रोने लगी कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, तुम मेरे मम्मी पापा ना हो। मेरे मम्मी पापा तो मेरे वजीदपुर में हैं। फिर मैं बहुत रोई। मैंने, मौसी आई थी मुझसे मिलने, और मैंने मौसी की जो धोती पहनती हैं, पहले मेरी मौसी धोती पहनती हैं, मैंने धोती पकड़ के नहीं छोड़ी भाई। मैंने कह दी मैं तो जाऊँगी, मुझे पाला क्यों है तुमने। फिर मौसी मुझे फिर से ले आई। फिर मैंने 12th BSc सब मैंने अपनी मौसी के घर से करा था। बस मैं अपने मायके 1 साल के लिए हो गई थी, उसमें मेरी शादी हो गई थी। ये भाई बहनों मेरी कहानी है। मौसी ने मुझे बहुत नाजों से पाला है। सभी माँ बाप अपने बच्चों को बड़े नाजों से पालते हैं, लेकिन मेरी मौसी के उस टाइम बहुत ज़्यादा गरीबी थी भाई, सिचुएशन थी कुछ, वो मैं वीडियो में क्लियर नहीं कर सकती क्या दिक्कत थी क्या नहीं। तो उस टाइम मेरी मौसी ने मुझे बहुत दुखों से पाला है। बताती हैं कि दूध भी ना होया करता था तो थोड़ा सा दूध लाए पावर, उसमें पानी डाल दिया, तुझे पिला दिया, ऐसा करके मुझे छकाया करती थी। मैं बीमार बहुत रहती थी, मुझे उल्टी और पोटी आने की बार की ये ज़्यादा दिक्कत थी, तो इस कारण से मेरी दवाई भी चलती रहती थी, जिसमें कि
मेरी मौसी ने ही मेरा सारा खर्चा किया। मम्मी भी मुझे देकर जाती थी, जैसे मम्मी आती थी कपड़े ले जाती थी, मेरी फीस के पैसे भी देकर जाती थी। ऐसा नहीं है कि मम्मी ने भी नहीं दिया, मम्मी ने भी पूरा प्यार दिया है वहाँ पे। लेकिन पता नहीं क्या बात है भाई बहनों, अंदर से ही मौसी की तरफ को दिल ज़्यादा चलता है मेरा। अभी मम्मी को और मौसी को खड़ी कर लो और मुझसे कोई ये बोले कि तू किधर को जाएगी, तो मैं तो पैर अपने दोनों तरफ रखूँगी। क्यों? एक ने जन्म दिया है, उसे भी उसका भी मुझे इतना ही है, एक ने मुझे पाला पोसा है, वो भी मेरे लिए इतनी माँ है। फिर अगर कोई कहने लगे कि एक को चुनना है, तो मैं जो चुनूंगी वो अपनी मौसी को चुनूंगी, क्योंकि मैं मम्मी के पास ज़्यादा नहीं रही हूँ। मम्मी के पास सिर्फ 1 साल रही, 2 साल रही थी, 1 साल तो बीच में रह गई थी, 1 साल शादी करवाने के लिए हो गई थी, पर 2 साल रही हूँ, तो मेरा लगाव थोड़ा मौसी की तरफ को ज़्यादा है। अभी मेरी मम्मी को भी कुछ दिक्कत हो जाती है तो मैं रो रो के बुरे हाल कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है मैं अपनी मम्मी से प्यार नहीं करती, लेकिन मैं ये एक बात कहना चाह रही हूँ कि अगर दोनों को खड़ा कर ले तो उधर को ज़्यादा रुक जाएगा मेरा। तो भाई अम्मा ने मुझे 2-3 दिन से इतना रुला रखा था भाई बहनों, मैंने आप लोगों को बताया भी नहीं था। पहले मेरी अम्मा को हमने एक जगह चेकअप करवाए थे, तो उसमें कैंसर साबित कर दिया था कि इनको कैंसर है, जल्दी से ऑपरेशन करा दो। तो भाई भूख नहीं लगी थी, प्यास नहीं लगी थी, बहुत बुरा हाल हो रहा था 2-3 दिन तक। लेकिन हमने कई जगह रिपोर्टें करवाई, सब जगह नॉर्मल आई। फिर जब जाके हमने ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन में रसोली निकली। अब आप खुद देख लो कि रिपोर्ट भी गलत हो सकती है। अगर किसी को डॉक्टर कैंसर बता रहे हैं तो भाई घबराना नहीं है, पहले कई जगह अपनी रिपोर्टें करवानी, संतुष्टि ले लेना है, तब जाके करना है। उसने पहले हमें कैंसर बता दिया, कैंसर रिपोर्ट में नहीं था, रसोली थी। तो इस करके मुझे अपनी मौसी से बहुत ज़्यादा प्यार है। जब ऑपरेशन को ले जा रहे थे ना, तो मौसी अंदर जा रही थी और मुड़ मुड़ के यही कह रही थी, बस विवेक ठीक हो जाए, मैं तो आने की ना बच के। मतलब बस उन ये शब्द कहते ही मैं इतनी रोई और अपने खाटू श्याम बाबा को याद करती रही कि बाबा तुमने हर दुख से निकाला है मुझे, बस मेरी अम्मा को भी ठीक कर गए, इस ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल देना, जिसमें कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार था, सपोर्ट था। तो मेरी अम्मा ठीक ठाक घर आ चुकी हैं, मैं भी अपने भाई ससुराल में हूँ, अपने विवेक का काम करती हूँ। अब इनका भी काम है, कल ही आ गए थे शाम के टाइम। तो ये रिश्ता है मेरी मौसी से, इसी वजह से मौसी ने मुझे बचपन से पाला है। और मौसी मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। अगर विवेक को देखने भी आ जाती हैं ना, तो उन्हें अटैक जैसी दिक्कत हो जाती है। इस कारण से मैं उन्हें कम बुलाती हूँ, बोल देती हूँ कि तुम वहीं रहा करो, मैं ही आ जाया करूँगी। तो मैं ही 15-20 दिन में चली जाती हूँ, 8 दिन में भी चक्कर लग जाता है। अब मेरी मम्मी का क्या हाल है वो मैं आप लोगों को ब्लॉग में मौसी तुमने देख ली है, इस बार मैं पक्का अपनी मम्मी को व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। मेरी मम्मी मेरी मौसी से भी ज़्यादा बुजुर्ग है। अब सोचो, मेरी मौसी से मेरी मम्मी कम से कम 15-16 साल छोटी हैं, लेकिन मेरी मम्मी मेरी मौसी से भी ज़्यादा बुजुर्ग हैं। तो मम्मी को मेरा बहुत ज़्यादा दुख है, मौसी को तो है, मम्मी को भी है, क्योंकि भाई वो माँ है, उसने मुझे जन्म दिया है। तो ये मेरी कहानी है भाई बहनों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल को। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है या कुछ पूछना है मौसी के बारे में, क्या पूछना है मम्मी के बारे में, तो आप बता देना, मैं कल ब्लॉग बना दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ढेर सारा।